स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू रेसिप्रोकल सीरीज से। और हमारा क्वेश्चन ये है कि जी सम टू एन टर्म्स, जिसमें कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल सीरीज है इसकी फर्स्ट टर्म है जी 3/1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी, ये मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म में जो डिवाइजर में फैक्टर्स मौजूद हैं, तीन फैक्टर हैं। ठीक है, प्लस इसी तरह सेकंड टर्म अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में 4 है, जबकि डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है। इसी तरह हर टर्म में तीन तीन फैक्टर चले आ रहे हैं, प्लस सो ऑन एंड फाइंड द सम। अब इस क्वेश्चन का हमने आंसर करना है, और इसके लिए सबसे पहले जो है हम जो ये हमारे पास सीरीज है, गिवन सीरीज है, हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके जो डिवाइजर है क्या उनमें कॉमन जो मतलब डिफरेंस चला आ रहा है। ठीक है, जो फैक्टर फॉर्म में मौजूद है नंबर, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जो है वो डील कर रहे हैं। तो देखें, 2 और 1 का डिफरेंस 1 का है, लेकिन 4 और 2 का डिफरेंस 2 का है। डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा। ये इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी देखें आप अगर, तो 3 का 2 से डिफरेंस 1 का है, लेकिन 5 का 3 से डिफरेंस 2 का है। अब इस डिफरेंस को हमने मतलब इस तरह से इसी सीक्वेंस को लिखना है एक जनरल फॉर्म में कि जो डिनोमिनेटर है इसका जो जो फैक्टर मौजूद है डिनोमिनेटर में, इनमें कॉमन डिफरेंस आ जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बिलोंग करे। तो मैंने इस पे वर्क किया, मैंने एक जनरल टर्म बनाई ए सब एन, जिसमें एन 1 लिखने से फर्स्ट टर्म मिलती है, 2 लिखने से सेकंड टर्म, 3 लिखने से थर्ड टर्म। वो मैंने किस तरह से डिजाइन की जरा देखें आप। इसमें मैंने लिखा है n+2, ठीक है, ओवर ओवर n इंटू n+1 इंटू n+3। देखें, जब मैं n को 1 लिखता हूं तो वो 1+2 मुझे न्यूमरेटर में 3 मिल जाएगा। 1 लिखने से यहाँ पर मुझे 1, यहाँ पे 1 लिखने से 2, यहाँ पे 1 लिखने से 4। तो ये देखें 1 2 4, मतलब n 1 लिखने से फर्स्ट टर्म मिल रही है, 2 लिखने से अगर 2 लिखें तो ये देखें 2 + 2 4 न्यूमरेटर में, 2 इंटू 2+1 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमें डिनोमिनेटर में मिलता है। लेकिन अब मसला ये है कि इसके ऊपर में जो सम का फार्मूला है मेरे पास रेसिप्रोकल सीरीज, जिसमें के जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आ रहे हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से डील करते हैं, वो हम नहीं यूज कर सकते इस टाइम। ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर। तो इसको पहले मुझे इसके जो डिनोमिनेटर में ये जो मैंने जनरल फॉर्म में लिखी है nth टर्म, इसके डिवाइजर एक जैसे, मतलब डिवाइजर में कॉमन डिफरेंस लेके आना है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या वर्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो n+2 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n+2 से। ठीक है, और डिवाइड भी इसी से कर रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं तीनों फैक्टर्स को मैं लिखूंगा। चले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टाइम चूंकि हमारे पास शॉर्ट होता है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि विद इन टाइम हम ये सारा सॉल्व कर लें। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखें a सब n किसके इक्वल आएगा, n+2 n+2, ये n+2 का स्क्वायर हो जाएगा। जबकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हैं कि a+b के होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर आता है प्लस 2 टाइम ab आता है और प्लस b स्क्वायर आता है। तो बिल्कुल उसको मैं अगर यूज करूं तो n स्क्वायर आएगा प्लस 4n आएगा और प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में इसको सॉल्व किया है। इसमें अब जो रीजन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टाइम में बस शॉर्ट है। ठीक है जी, अब देखें इसमें ये आ गया डिवाइजर हमारा। ठीक है, अच्छा जी, अब इससे नेक्स्ट अगर आप देखें, चलें स्क्रीन को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अभी देखें इसमें इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं a सब n को कि n² प्लस n प्लस 3n प्लस 4, जबकि डिवाइजर में हमारे पास n+2 n+1 और n+3 आ रहा हो। ठीक है, तो बात एक ही है। ठीक है, n और 3n ऐड होके 4n ही बनेंगे। लेकिन अगर हम इन दो में से n कॉमन ले लें, सॉरी यहाँ पर n अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर n+1 रह जाएगा, जबकि इसको इनको हम एज इट इज लिख रहे हैं, मतलब 3n प्लस 4 और डिवाइडेड बाय n। एक तरतीब में लिख रहा हूं मैं अब, n+1 n+2 और n+3। ठीक है जी, अच्छा अब अगर मैं एलसीएम ब्रेक कर दूं, ठीक है, मतलब उसी जनरल टर्म को मैं, चूंकि मेरा मकसद क्या है इसमें कि मैं
जो डिवाइजर में फैक्टर आ रहे हैं इनमें कॉमन डिफरेंस लेके आऊं, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस तरह से लिखूं कि n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये तमाम जो तीनों फैक्टर हैं ये एज इट इज आ जाए अगर, ठीक है। चलें यहाँ से कॉपी करते हैं, ये मुझे कुछ स्ट्रेट राइटिंग लग रही है काफी हद तक, ठीक है। तो इसको अगर हम कॉपी कर लें तो यहाँ पर n के डिवाइजर में ये आ जाएंगे, ठीक है। ये बल्कि 3 सही तरह नहीं लिखा हुआ आ रहा, इस तरह से प्लस 3n को भी सेम हम यही इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यही यहाँ पे भी आएगा डिवाइजर, ये 3 सही कर लेते हैं जी इसे, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और प्लस 4 और डिवाइडेड बाय यही एक्सप्रेशन दोबारा आएगा, ठीक है। मतलब आगे जगह नहीं थी, मैंने इसलिए इसको इस तरह से डिवाइजर में लिखा, सही जी। ये आ गया जी हमारे पास। अब अगर आप देखें तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर कैंसिल हो सकते हैं, इनको हम अगर कैंसिल कर दें, जैसे n प्लस वन जो है n प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो हमारे पास a सब n किसके इक्वल आ रहा है, 1 ओवर n प्लस n प्लस टू मल्टीप्लाई बाय n प्लस 3 के, ठीक है। प्लस इसी तरह अब देखें यहाँ से n से कैंसिल, 3 ओवर n प्लस वन n प्लस टू n प्लस 3, ठीक है जी, ये आ गया। और प्लस 4 ओवर n, मैं एक तरतीब में भी लिख रहा हूं, n प्लस वन n प्लस टू n प्लस 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है आप समझ लें कि मैंने जनरल टर्म जो है वो लिख दी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे वो फार्मूला शेयर करूं जो कि मैं यहाँ पर यूज करूंगा सम ऑफ दी सीरीज के लिए, रेसिप्रोकल सीरीज के लिए, तो वो हमारे पास क्या है, चलें जी उस फार्मूला को अब मैं आपसे शेयर करता हूं कि उसमें हमें क्या क्या रिक्वायर होगा। हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ nth टर्म विद, मतलब जैसे मैंने ऊपर लिखी है nth टर्म, लेकिन विद अ फैक्टर फ्रॉम, अब देखें इसमें जो इसका पहला फैक्टर है डिनोमिनेटर का, चलें डिनोमिनेटर की अगर हम बात कर लें, ठीक है जी, विद अ फैक्टर फ्रॉम द बिगनिंग नेग्लेक्टेड, ठीक है। उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। बिगनिंग के स्पेलिंग्स से ठीक नहीं लिखे जाए थे, बिगनिंग डबल एन आई एन जी, बिगनिंग नेग्लेक्टेड, ठीक है जी, नेग्लेक्टेड। इसको हमने डिवाइड किससे करना है जी, इस जो ये आंसर आएगा इसको हमने डिवाइड कर देना है जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ईच टर्म, ठीक है। जिस अभी इस क्वेश्चन में कितने फैक्टर्स हैं, 3 है, ठीक है। तो 3 से मतलब, और इसमें से भी 1 का डिफरेंस लेकर, मतलब 2 से हमने डिवाइड करना, और मल्टीप्लाई बाय जो ये 2 आएगा उसको मल्टीप्लाई से करना कॉमन डिफरेंस से। और वो कॉमन डिफरेंस कितना है जी, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो है हमारे पास 1 का, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 1 का चला आ रहा है, ठीक है। जबकि इसमें प्लस हमने क्या करना है, c कांस्टेंट। अब c कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम n को अपनी nth टर्म, मतलब जो हमारे पास जो गिवन सीरीज है उसमें हम एक ही टर्म कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस फार्मूला को यूज करके यहाँ पे तो वही जो पहली टर्म होगी उसको लिखेंगे, दूसरी तरफ इस फार्मूला को अडॉप्ट किया जाएगा और फिर इसकी मदद से c की वैल्यू निकाली जाएगी, जो कि मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चूंकि कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पर इस लेक्चर को यहीं तक रख रहे हैं, और नेक्स्ट में मैं इसे फिर कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।